मैंने गायत्री मंत्र पूर्ण कर लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिक्षा आरंभ हुई है तो जैसे इनका स्वभाव ही बदल गया है। अब तो आप प्रसन्न है ना देवी अहिल्या? हाँ माता, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। गुणेश ने अपनी नटखट लीला का त्याग ही नहीं किया। शिक्षा ग्रहण करने में उत्साह और एकाग्रता का परिचय भी दिया है। वास्तविकता में वो प्रशंसा के पात्र है। और माता, इसी कारण माता अहिल्या ने प्रभु महागणाधिपति जी की विशेष पूजा का आयोजन भी किया है। हाँ माता, उसकी व्यवस्था कहाँ तक हुई है मैं जाके एक बार देख लेती हूँ। पुत्र, यह सभी का तुम पर विश्वास स्थिर हो, यही मेरी कामना है। गुरुवर, आपने जो कार्य दिया था वो तो मैंने पूर्ण कर लिया, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? धन्यवाद गुरुवर। गणेश तो सदा हमारी प्रतीक्षा करता है, फिर आज अचानक ऐसे क्यों चला गया? आज ये क्या हुआ गणेश को? अपनी मित्र मंडली को पीछे छोड़कर क्यों चला गया? आशा है कि गणेश किसी विशेष कार्य के लिए ही गए हों, किसी नटखट लीला के लिए नहीं। अन्यथा माता अहिल्या का विश्वास कहीं फिर से अविश्वास में न बदल जाए। कहाँ छिपा है ये बालक? दिखाई क्यों नहीं देता? है तो इसी आश्रम में ना, तो फिर ढूंढते हैं उसे और मार देते हैं। चलो। ये गुणेश तो अदृश्य हो गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ भी नहीं है। तो गया कहाँ? ना ही गुरुकुल में है, ना ही पूजा स्थान में। तो कहाँ हो सकता है गुणेश? अब आपकी परीक्षा का ये अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण चरण है ऋषि मुद्गल। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। मुझे पता था प्रभु, आप मेरी सहायता हेतु अवश्य आएंगे। ऋषिवर, उन्होंने अपनी निष्ठा और भक्ति दोनों प्रमाणित तो कर दिए हैं। जैसी ममता पुत्र के लिए माँ की होती है, ठीक वैसे ही ममता एक भक्त के लिए भगवान की होती है। यही कारण है कि आप मुझे ऋषि मुद्गल की परीक्षा को समाप्त करने के लिए कहने आए हैं। ऋषिवर, मैं भक्त का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जितना मैंने उन्हें देखा और जाना है, किसी भी अवस्था में वो अपनी भक्ति पर ही स्थिर रहेंगे। फिर आप उनकी परीक्षा कितनी ही बार क्यों ना ले लें। और सत्य तो ये भी है कि अति कैसी भी हो, अच्छी नहीं होती। अति होती है तो पोषण देने वाली धूप भी पौधे को जला देती है। स्नेह से भरी ममता भी संतान को बिगाड़ देती है। सफलता देने वाला संकल्प भी असफलता की ओर ही धकेल देता है। और अति होने पर विश्वास भी भूल कर आता है। उचित है, तो मुझे एक बार और उनकी परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए, ताकि मुझे भी ज्ञात हो कि मैंने अति की है या ऋषि मुद्गल पर अति हो चुकी है। क्योंकि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि वो अपनी भक्ति से भटक जाएंगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो भोजन भी तैयार कर सके। उचित है ऋषिवर, भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है और कभी कभी भक्ति की शक्ति भगवान की शक्ति से भी बड़ी हो जाती है। आज तो मुझे देखकर अवश्य क्रोधित होंगे, क्योंकि धैर्य की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। प्रणाम ऋषिवर। आइए, मैंने आपका भोजन परोस रखा है। आइए ऋषिवर। मेरी चिंता ना करें ऋषिवर, आइए और भोजन ग्रहण करिए। ऋषिवर, आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आइए, विराजमान होइए और अपना प्रसाद ग्रहण करिए। भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है। गुणेश जी ने उचित ही कहा था, भक्तों की भक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। आप सफल हुए ऋषिवर, सफल हुए। आज मैं नहीं, आप आसन ग्रहण करेंगे। आइए ऋषि। आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आप तो मेरे अतिथि हैं। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्तों की सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति प्रदान करें। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, अतः मैं आज स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा और जो कुछ भी शेष बच जाएगा उसे मैं स्वयं प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। नहीं नहीं ऋषिवर, ये कदापि उचित नहीं है। आप तो स्वयं महादेव के अंश हैं, भगवान स्वरूप है ऋषिवर, भगवान स्वरूप। फिर तो ये सर्वथा उचित ही है। कभी कभी भक्तों की भक्ति भगवान की शक्ति से बड़ी हो जाती है। मुद्गल ऋषि की भूख तो मिट गई, किंतु अब भूख से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा है। इसे शांत करने का कुछ उपाय करना होगा। हे प्रभु महागणाधिपति, गुणेश की लीला को समझना उतना ही कठिन है जितना ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को समझना। पल में बालक सा स्वभाव और पल में ऐसा ज्ञान दिखाते हैं जैसे सब कुछ उनमें ही समाया हो। हर क्षण यही चिंता सताती है कि वो फिर से कोई नटखट लीला न रच दे। प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उनका अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है उसके लिए वो धीर और गंभीर रहे, अन्यथा संसार को सिंधु और उसके अत्याचार से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक बार दिख जाए बस,
तो हम प्राण निकाल देंगे उसके, किंतु वो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है?